हर साल सीएसएस में जो रिटर्न में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, आपको पता है कि उनका नंबर कितना है? आज भी जो अपीयर होने वाले एग्जाम में कैंडिडेट्स हैं, उनका नंबर 15 से 16,000 है। यानी हर साल 15 to 16,000 कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम में अपीयर होते हैं। इट मीन्स अभी भी सीएसएस में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो क्वालिफायर्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो सीएसएस का एग्जाम पास करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं। हम पहले समझेंगे कि सीएसएस क्या है और सीएसएस किन कैंडिडेट्स को करना चाहिए। वाई सीएसएस, ये वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑप्शंस कौन से हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने हैं, पहला ही अटेम्प्ट किस तरह से पास करना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएसएस से। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या है? पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी। ये हर साल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसको हम कहते हैं सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो पास करने के बाद आप एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान में अगर किसी को फास्टेस्ट सोशल मोबिलिटी चाहिए, वर्टिकल मोबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए ये एग्जाम है जिसको हम कहते हैं सीएसएस। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मोबिलिटी मिलती है, अभी आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है, जो आपको अथॉरिटी मिलती है, जो आपको वैलिडेशन मिलती है, जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है पाकिस्तान में, हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम का अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो सीएसएस क्या है? ये वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पास करके आप एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हर कैंडिडेट इस एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन सकता, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है, आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं? वाई सीएसएस? हर स्टूडेंट का अलग अलग जवाब होगा। कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि सीएसएस सर इसलिए करना है क्योंकि पेरेंट्स का ये ड्रीम है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसलिए करना चाह रहे होंगे क्योंकि उनको प्रूव करना है किसी को। कुछ कैंडिडेट्स इसलिए सीएसएस करना चाह रहे होंगे क्योंकि अब कोई ऑप्शन और नहीं रहा, इसलिए करना चाहते हैं। तो ये जो वाई है ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। आपका क्या वाई होना चाहिए? आप सारे फैक्टर्स को हटा दें, आप सिर्फ एक वाई करेंगे। इट इज योर ड्रीम। आपने सीएसएस ऑफिसर बनना है, आपने हर हाल में इस एग्जाम को पास करना है। ये आपका अपना गोल है जो कि आपने पास करना है और एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना है। जब आप अपने लिए करना चाह रहे होंगे, किसी और के लिए नहीं करना आपने सीएसएस, आपने अपने लिए करना है, अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को चेंज करना है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने सीएसएस सिर्फ अपने लिए करना है, तो फिर आप में और सीएसएस में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बैरियर नहीं होगा। बस आपने तैयारी करनी है और एग्जाम पास करना है। सो योर वाई मस्ट बी क्लियर। जितना आपका वाई क्लियर होगा, उतनी ज्यादा एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर प्रोड्यूस होगी कि आप इस एग्जाम को पास करें। यकीन करें, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जब आप ये एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपकी जो जिंदगी है वो किस तरह से ओवरनाइट चेंज हो जाती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सीएसएस का एग्जाम देने के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स, एल लेवल्स में मार्क्स मैटर नहीं करते। यानी अगर आपकी 45% ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल। इट मींस सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। सिंपल जो है बीए, बीकॉम जिसने किया हुआ है वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करें? मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो कैंडिडेट्स जिनको पता नहीं था या उन्होंने अभी माइंड बनाया है कि वो सीएसएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अब चॉइस तो है नहीं, हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, तो वो उसी टाइम से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं और वो सीएसएस देना चाहते हैं, तो वो उस टाइम से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि ये एग्जाम उन्हीं को ज्यादा रिवॉर्ड करता है जिन्होंने अर्ली प्लानिंग की भी होती है। अब वो कैंडिडेट्स जो यूनिवर्सिटी के दौरान तैयारी करेंगे, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या मिलेगा? दे विल बी यंग सीएसपी ऑफिसर्स। 21-22 साल में वो सीएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बाद में तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस सीएसएस को लेकर अभी भी नहीं है,
तो उनको क्या करना चाहिए, बहुत आसान है, वो आज से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दे, कोई इशू नहीं है। बीकॉम किया हुआ हो, बीए किया हुआ हो, ग्रेजुएशन सिंपल की हुई हो आपने, तो दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एज लिमिट क्या है अभी तक, 21 to 30 ईयर्स। इस एज ब्रैकेट के बीच में टोटल 3 अटेम्प्ट होंगे आपके पास, इनमें से आपने किसी एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। बट हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे होगा कि हम इंश्योर करें कि आप अपना पहला ही अटेम्प्ट पास कर लें, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए आपको। पूरी कोशिश आपने भी करनी है और मैंने भी करनी है, टीबी एकेडमी ने भी ये कोशिश करनी है, हम हमारे तमाम फैकल्टी मेंबर्स की भी यही कोशिश होती है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सके ताकि आप पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लें। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स भी पढ़ा रहे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी पढ़ाते हैं, जो ना सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, उनके राइटर्स भी चेक करते हैं, उनको अच्छे से गाइड करते हैं और एक तरह का अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो कैंडिडेट्स पहला अपना अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लें। उनको पहले ही दिन से राइट डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाए, वो डिविएट ना हो, वो परेशान ना हो एक एक सवाल को एड्रेस करवाने के लिए। उनका सवाल, जैसे ही कोई सवाल होगा फौरन उनका एड्रेस हो जाएगा, उनके राइटअप्स सबसे जल्दी चेक हो जाते हैं, उनको उसी टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो टाइम है उसको सेव किया जा सके। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट आपको पता चल गई और साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सीएसएस का जो एग्जाम है उसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है आपके वो 1200 होते हैं, इंक्लूडिंग कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इंटरव्यू के 300 मार्क्स हैं, ओवरऑल 1500 मार्क्स होंगे, यानी आपके 300 इंटरव्यू के मार्क्स, 1200 रिटन पार्ट के मार्क्स, तो टोटल आपके मार्क्स कितने हुए, 1200। 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 600 और 600 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हैं, 300 इंटरव्यू के, टोटल आपके 1500 मार्क्स होते हैं। कम से कम पास करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, 600 मार्क्स कम से कम चाहिए, मींस 50% मार्क्स चाहिए होते हैं 1200 में से। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए और कंपलसरी को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। एग्रीगेट कितना चाहिए हमें, एग्रीगेट हमें टोटल जो चाहिए होता है दैट इज 50%। तो ये तो बेसिक बात है। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे कितने हैं, देयर आर 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश ऐसे, प्रेसिंग कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज, ये 6 आपके कंपलसरी है। इनमें से सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं और सबसे आसान कौन से हैं। जीके का पोर्शन काफी हद तक आसान होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अगर सिलेबस को देखा जाए तो ये समझ लेंगे क्लास 6 से लेके 8 क्लास में जो आपने चीजें पढ़ी होती हैं वो चीजें यहां पर आपसे पूछी होती हैं। आज भी जो सवाल आते हैं सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, इसी तरह जो सवाल आते हैं वो आपके डिफरेंट इस तरह के आते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, प्रोटीन्स क्या है। ये बहुत आसान से सवाल होते हैं जो आज भी आपसे पूछे जाते हैं। यानी जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी और आसान सा सिलेबस होता है इसका। और इसका जो एबिलिटी का पोर्शन होता है वो भी बहुत आसान और बेसिक लेवल का होता है। करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत आसान है क्योंकि कंटेम्प्रेरी न्यूज हम तो देख रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं। इसके सिलेबस को फॉलो करना है, बर्निंग इश्यूज कुछ है वो आपको बताए जाते हैं और उसके बाद इनको प्रिपेयर किया जाता है। कोई मुश्किल करंट अफेयर्स भी नहीं होता आपका। पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस 1857 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर को पढ़ा जाएगा, यहाँ पर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ेंगे, टू नेशन थियरी क्या है इसको पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, रिसेंट एस्केलेशंस हैं, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं, इंडो पैसिफिक रीजन है, ये तमाम इवेंट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको वेल इक्विप किया जाता है। आपको ये सिखाया जाएगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने, ये नहीं कि आप हर चीज के लिए डिपेंड कर रहे हो हमारे ऊपर। आपको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा, इस तरह से गाइड किया जाएगा, इस तरह से आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि आप सेल्फ सफिशिएंट होकर बहुत अच्छे से एक्सेल करेंगे और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इस्लामिक स्टडीज बहुत सिंपल सा सिलेबस होता है इसका। तौहीद क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये सवाल आते हैं।
ज़कात से रिलेटेड सवाल आते हैं, इस्लामोफोबिया है, कंटेम्पररी मुस्लिम उम्मा की क्या चैलेंजेस हैं, इज्तिहाद क्या है, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस्लामिक स्टडीज में। सीएसएस का जो सिलेबस है इट इज वेल डिफाइंड, इसी में से आपके पेपर्स बन रहे होते हैं। अगर आपके पास सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, आपने पास पेपर्स को देखा हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है सीएसएस का एग्जाम पास करना। उसके बाद जो 2 इंग्लिश के पेपर्स हैं उसमें ऐसे की बात करते हैं। देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स, ऐसे के 2 मेन कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट वो होगा जिसको हम कहेंगे फ्रेमवर्क ऑफ द एसे, दूसरा होगा उसको हम कहेंगे कंटेंट। एक आपने फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना है, एक आपने कंटेंट प्रिपेयर करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम स्ट्रेटजी अपनी इस तरह से बनाएंगे कि आपको फ्रेमवर्क भी सिखाया जाए और कंटेंट भी प्रिपेयर कराना आपको सिखाया जाए, ताकि आप ऐसे प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें और पास कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ फ्रेमवर्क पढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ कंटेंट पढ़ाया जाए। फ्रेमवर्क भी आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ताकि आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकें और कुछ ही टाइम में आप फुल फ्लेज्ड एसेज लिखना सीख जाएं। आपको दूसरे दिन से ही जो है लिखना स्टार्ट करवा देंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, आपके डेली और रेगुलर बेसिस पे आपके राइटअप्स चेक होंगे, ताकि आप शुरू से पहले दिन से ही ट्रैक पे रह सके। याद रखें, आप ये पेपर्स कैसे पास होंगे, फॉर्मूला एक ही है। ये एग्जाम आपके पास होते हैं लिखकर, आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव स्टडी नहीं होगी आपकी, क्योंकि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, 5 पेजेस का जवाब लिखना होता है आपने, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट सपोज एक टॉपिक है कम्युनिज्म। जब आप इस कम्युनिज्म को पढ़ते हैं तो ये कम्युनिज्म बहुत ही एक अपीलिंग आर्ग्यूमेंट होता है इनका। आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, आप खुद को एसोसिएट कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी जिंदगी की बात हो रही है, ये तो डेली लाइफ में आप इन बातों को देख रहे होते हैं। लेकिन कम्युनिज्म के लिए दास कैपिटल भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, इस पे किताबें लिखी हुई हैं, लिटरेचर मौजूद है, कार्ल मार्क्स है, फिर कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म की वेरिएशंस हैं, यानी बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद है इसको लेकर। लेकिन सवाल कितना आता है, सवाल आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिज्म, यानी 2-2.5 पेजेस का नोट लिखना है फॉर 10 मार्क्स। तो इसके लिए कितना पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। तो आपको बताया जाएगा कि कौन से सोर्सेस पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और उसको कैसे लिखना है और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको एक 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके दी जाएगी। डिफरेंट टीचर्स आपको बताएंगे कि आपने हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, हर सब्जेक्ट को आपको कवर करवाएंगे। लेट सपोज इंग्लिश है, प्रेसिंग कंपोजिशन, 2 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, एक टीचर वो होंगे जो प्रेसी पढ़ाएंगे और एक टीचर वो होंगे जो कंपोजिशन का पार्ट है आपका, वो आपको कवर करवाएंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ टीचर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा पढ़ाने का, और हर स्टूडेंट को वो अच्छे से गाइड करते हैं ताकि वो इजीली पास कर सके। वंस यू क्वालिफाई, जैसे ही आप पास करेंगे, आप ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन आपके फॉलोअर्स बहुत खास होंगे, आपके फॉलोअर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे जो सीएसएस का एग्जाम देना चाह रहे होंगे। यानी ऐसी आपकी जो फॉलोइंग होगी वो बहुत ही क्वालिटी वाली होगी। एक तो ये आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, उसके बाद आपको रिकग्निशन मिलती है। जो आप डिमांड करते थे कि आपको रिकग्निशन मिले, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी मिले, एक अथॉरिटी मिले, अथॉरिटी मिलने से आपकी जिंदगी भी चेंज होगी, एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी, वो भी आपको ये एबिलिटी मिलती है कि आप सोसाइटी को भी एक डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, उसको भी बेटर कर सकते हैं। वंस यू क्वालिफाई, 12 ग्रुप्स हैं, इनमें से एक ग्रुप में आपकी एलोकेशन होगी। एलोकेशन कैसे होती है, जो टॉप ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं, पहला है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, देन फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, इसी तरह इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स, रेलवेज, ऑफिस मैनेजमेंट, पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, पोस्टल ग्रुप। ये 12 ग्रुप्स हैं सीएसएस के। टॉप पे जो ग्रुप चलते हैं, पैस, पुलिस, फॉरेन सर्विस, कस्टम्स, ये टॉप पे ग्रुप होते हैं। ये इनको तकरीबन हायरार्की में रखा हुआ है, ये ग्रुप्स होते हैं। लेकिन रिमेंबर,
कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा है, कौन सा ग्रुप अच्छा नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट तो फिर चीजें मैटर इतनी नहीं करती हैं। हर ग्रुप अपनी जगह पर बहुत अच्छा ग्रुप है, हर ग्रुप के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर ग्रुप ऐसा है कि आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा कि यू कैन नॉट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते जो एक्सपोजर आपको मिलने वाला है वंस यू क्वालिफाई। लेकिन अलोकेशन कैसे होती है, जितना रिटन स्कोर आपका ज्यादा होगा और इंटरव्यू में उतना अच्छा परफॉर्म किया होगा और जैसी आपने चॉइसेस रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप दिया जाता है। आपका टेम्परामेंट जरूर देखा जाएगा कि आपका टेम्परामेंट पुलिस में ज्वाइन करना, अगर आप पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सूटेबल है या कस्टम्स के लिए है, ये देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप एलोकेट होता है। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द ग्रुप, इट्स नॉट अबाउट द ऑफिस, इट्स अबाउट द ऑफिसर। हमेशा ऑफिसर की बात होती है कि ऑफिसर कैसे है। कोई भी ऑफिसर किसी भी ग्रुप में रह के एक्सेल कर सकता है, और अगर कोई भी ऑफिसर चाहता है कि मैं क्वालिफाई कर लिया, अब मैं एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारूं, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको वो स्टेबिलिटी मिल जाती है वंस यू क्वालिफाई। क्वालिफाई करने के बाद आपकी जिंदगी ओवरनाइट चेंज हो जाएगी, आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आपको लोग कब्र से उठ के भी फोन करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि जी हम तो आपकी क्लास फेलोज हैं, हम टिफिन साथ में शेयर करते थे, अभी आप हमें याद भी नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जो ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन आपसे अलग हो गए थे, आप लोनलीनेस का शिकार हो गए, वो सारे लोग वापस आएंगे आपकी जिंदगी में। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है वंस यू क्वालिफाई सीएसएस, वंस यू ज्वाइन द एलीट ब्यूरोक्रेसी। आप उस पावर कॉरिडोर का हिस्सा बनते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम पास होगा, उसके बाद इनमें से किसी एक ग्रुप में एलोकेशन होगी, देन आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको हम कहते हैं सीएसए, सिविल सर्विसेज एकेडमी। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपकी सीटीपी और एसटीपी है, और देन फिर आपकी पोस्टिंग होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगेन डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं, इनमें से आपने 600 मार्क्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। इसके लिए आपका एक अलग सेशन होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इनमें से टोटल आपने जो सब्जेक्ट चूज करने हैं 600 मार्क्स के लिए करने हैं। जैसे ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह ग्रुप से हर सब्जेक्ट में, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट उठाना है आपने, और कोई भी ग्रुप स्किप कर सकते हैं। अगर किसी ग्रुप में से 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ले लिया है तो अब बाकी जो सब्जेक्ट्स के लिए मार्क्स चाहिए वो 400 के लिए चाहिए। तो इस तरह से आपने टोटल 600 मार्क्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं जो नेसेसरी हैं टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। मैं कहता हूं कि एक अच्छा सीएसएस एस्पिरेंट और एक क्वालिफायर, एक ऑफिसर, उसमें एक थिन लेयर का डिफरेंस होता है। आज वो कैंडिडेट इस तरफ है, पास होने के बाद उस तरफ चला जाएगा, यानी उसमें ऑफिसर बनने की सारी क्वालिटीज पहले से मौजूद होती है। आपने सुनना है, अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो आप बिल्ड कर लें, आप भी ये क्वालिटीज बिल्ड करें ताकि आप में भी ये क्वालिटीज आ जाए। वो कौन सी क्वालिटीज है? नंबर 1, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते टाइमली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं इतनी चॉइसेस में से क्या चूज करूं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो रिसर्च नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंसिडर कर लेते हैं, अपना माइंड, लॉजिक, रैशनैलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज, एबिलिटीज अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। डिसीजन हमेशा आपका लॉजिकल और रैशनल होना चाहिए, और छोटी छोटी चीजों में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के डिसीजंस ना लें। मिसाल के तौर पे आपको एक शर्ट चाहिए, क्या करना है आपने? आउटलेट में जाएं, पहली आउटलेट में जाएं, वहां पे 2-4 शर्ट देखें, चॉइस करें, पसंद करें, पेमेंट करें, बाहर निकल के आ जाए, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपने। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले विंडो शॉपिंग करेंगे, 5 वेबसाइट्स विजिट करेंगे, 8 आउटलेट्स घूमेंगे, उसके बाद जाके एक चीज खरीदेंगे, शर्ट, जो कि 6-8 महीने चलेगी। और इसके लिए आपने अपनी एनर्जी इतनी लगाई। एनर्जी जो है एक ऐसी चीज है जिसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना शर्ट लेने में, आपने अपनी तैयारी में इसको इस्तेमाल करना है।
आपने रीडिंग में इस्तेमाल करना है, राइटिंग में इसको इस्तेमाल करना है। जहाँ पर बड़े बड़े डिसीजंस आपने लेने हैं वहाँ पर इस तरह की थिंकिंग करनी है, ना कि एक छोटी सी चीज़ के लिए आप अपनी इतनी तवानाई एनर्जी वेस्ट कर लें। इस एनर्जी को सेव करना है, सही जगह लगाना है आपने। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है? वो कैंडिडेट्स जिनको विद इन अ मिनट पता चल जाता है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग एंड आई हैव टू चूज दिस पाथ, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत सारे लोगों से वो ओपिनियन ले रहे होते हैं, उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं रहता। ये क्वालिटी होना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो यही क्वालिटी काम आएगी। लेट्स सपोज आप पुलिस ज्वाइन करते हैं, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कोई अटैक हो गया है, अब आप क्या करेंगे? आपने स्विफ्ट डिसीजन लेना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। उस टाइम पे टाइम नहीं होगा कि आप एनालाइज करेंगे, बैठ के सोचेंगे, समझेंगे, नहीं, आपने उसी टाइम एक्ट करना होता है। उसके लिए ये एबिलिटी का होना जरूरी है। नंबर 2, राइटिंग प्रैक्टिस। ये एग्जाम क्या बहुत ज़्यादा बातें करने का है या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने का है? द आंसर इज नो। लिखने का इम्तिहान है, 12 पेपर्स हैं, 6 दिन में पेपर्स खत्म हो जाते हैं। अब एक दिन में एक पेपर है तो 10 दिन में पेपर्स खत्म हो रहे हैं। हो सकता है अगले साल फिर एक दिन में 2 पेपर्स हो, ये होता रहता है। लेकिन एग्जाम जो है ये लिखने का इम्तिहान है, लिख के पास होता है, लेकिन स्टूडेंट लिखने से बहुत घबराता है। आपको यहाँ पर एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फियर ऑफ राइटिंग को ओवरकम करवाएंगे आपके, ताकि आप लिख सकें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ। सीएसएस के लिए कहा जाता है कि इट इज गेम ऑफ नर्व्स, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहिए, जहाँ पे कभी कभी आप जो है सैड फील कर सकते हैं, कभी लो फील कर सकते हैं, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि आपको आपकी इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, जो आपके अंदर होना जरूरी है। एंड देन सिंसियर अप्रोच। आपने सीएसएस से लॉयल होना है, ऑनेस्ट होना है, सिंसियरली इसकी तैयारी करनी है। सीएसएस की तैयारी करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको 1-2 साल देने हैं। जब तक आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, ये एग्जाम जो है क्रैक नहीं होगा। क्योंकि आप जो पास करना चाहते हैं, ये कितने लोग होते हैं पाकिस्तान में जो इस एग्जाम को क्रैक करके ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं। आप उस एलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने इसको टाइम देना है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, सिंसियर अप्रोच आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ और क्वालिटीज हैं जो होना जरूरी है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपने एक अच्छा लिसनर बनना है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं क्या पीछे देख सकता हूँ, द आंसर इज नो। 360 मैं देख सकता हूँ, द आंसर इज नो, बट 360 में सुन सकता हूँ। मेरे पीछे कोई बात करेगा, मैं सुन सकता हूँ। मेरे पीछे क्या कौन क्या कर रहा है, आई कैन नॉट सी दैट, क्योंकि मैं 360 देख नहीं सकता, 360 सुन सकता हूँ। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। जो गुड लिसनर होते हैं वो सीएसएस का एग्जाम पास कर जाते हैं। उसके बाद और कौन सी क्वालिटीज हैं? नेगेटिविटी से दूर रहना है आपने, एक शार्प आपने फोकस डेवलप करना है और उसी पे रहना है, ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। आज जो भी टीबीए के थ्रू जो क्वालिफाई करके पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में है, नाउ वो भी जो है पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। नाउ उनके भी स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स बन चुके हैं। यानी आप आज जो है फॉलोअर हैं, कल आप लीडर बनेंगे, आपके भी फॉलोअर्स होंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके भी फॉलोअर्स होंगे और आप भी जो है ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद लोग जो है आपकी एग्जाम्पल्स देंगे और लेटर्स देख रहे होंगे कि देखिए, लुक एट हिम, आप भी ऐसे बन जाए, लुक एट हर, आप देखें इनको, आप भी ऐसा बने। आपकी एग्जाम्पल्स दी जाएंगी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप जो है इस तरीके से तैयारी करें और इस रोड मैप को फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी जो है क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी जो क्वेरीज हैं वो मैं आपकी लेता हूँ। उसके बाद एक और टीचर हैं, वो आएंगे, वो आपको मज़ीद बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने सीएसएस की जर्नी उनकी कैसी रही, कैसे उन्होंने पास किया, वो कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, तो उनके ऊपर भी फिर बात करते हैं। बस वो भी थोड़े टाइम के लिए आपके पास आएंगे, ठीक है।